दोस्तों, आज के समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के कारण पूरे देश की शेयर मार्केट में उथल-पुथल चल रही है, जिससे इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रहे हैं, तो इंश्योरेंस एडवाइजर को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे समय में क्लाइंट के पास जाकर क्लाइंट को कैसे कन्विंस करें इंश्योरेंस के लिए। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे इंश्योरेंस एडवाइजर इस समय का सही फायदा उठा पाए, जिससे आपकी एमडीआरटी जल्दी से जल्दी हो पाए। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम दो और पॉइंट कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला होगा यूलिप में इन्वेस्टमेंट करने से क्लाइंट को क्या फायदा होगा, और दूसरा हम जानेंगे कि एलआईसी के कौन कौन से यूलिप प्लान है जिन्होंने शेयर मार्केट कम होने के बाद भी अच्छे रिटर्न दिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका आज हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। गेम चेंजर क्यों कह रहा हूं दोस्तों मैं? गेम चेंजर, समझिए इस पॉइंट को। गेम चेंजर, कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस समय पर आप अपनी एजेंसी, जो आपकी एजेंसी है जिसमें आपका जितना बिजनेस होता है, उस बिजनेस को आप डबल कर सकते हैं इस समय का भरपूर फायदा उठाकर। दोस्तों, गेम चेंजर क्यों हो सकता है? मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं अभी वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर मार्केट डाउन चला गया तो फिर हमें भी लॉस हो सकता है। लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर अपने क्लाइंट के पास जाइए, उनको समझाइए कि ये समय है सर जब मार्केट डाउन है, जब मार्केट डाउन है। और ऐसे समय पर जो यूलिप प्लान्स होते हैं, यूलिप प्लान में यूनिट की जो वैल्यू होती है वो भी डाउन हो चुकी है। मान के चलते हैं आज से 6 महीने पहले यूनिट की वैल्यू 20 रुपए थी, 20 रुपीज। आज मार्केट डाउन हो गया तो इस यूनिट की वैल्यू भी डाउन हो चुकी है, राइट। और सही इन्वेस्टर वही होते हैं जो मार्केट डाउन जाने के टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सोच यहां पर क्या है लोगों की? यहां पर सोच है अरे मार्केट डाउन जा रहा है, ऐसे समय पर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। जब आपको कम पैसे में यूनिट मिल रही है तो आपको ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स मिले तब इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। जब यूनिट की वैल्यू ज्यादा होगी उस टाइम पर आपको कम यूनिट्स मिलेगी। मान के चलते हैं आपके पास 1 लाख रुपए हैं, या आपके क्लाइंट के पास 1 लाख रुपीज हैं, ठीक है, 1 लाख रुपीज हैं। आपका क्लाइंट 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है। आपने क्लाइंट को बोला कि सर एलआईसी के यूलिप प्लान में आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इसका कारण है कि सर आज की डेट में यूलिप प्लान में जो यूनिट की वैल्यू है वो डाउन हो चुकी है, यूनिट की वैल्यू डाउन हो चुकी है, ठीक है। आज आपका क्लाइंट मान के चलते हैं 10 रुपए पे यूनिट लेता है, 1 लाख रुपए है उसके पास, तो उसको कितनी यूनिट्स मिलेंगी? 10,000 यूनिट्स मिल जाएंगी, 10 के। लेकिन अगर इसी यूनिट की वैल्यू 15 रुपए है, 15 रुपीज है, तो आपके क्लाइंट को कितनी यूनिट्स मिलेंगी? 10,000 थोड़ा ही मिलेंगी, फिर उससे कम यूनिट्स मिलेंगी, राइट। तो आप अपने क्लाइंट को समझा सकते हैं कि सर इस समय पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल सकती हैं, और जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी उस टाइम पर यूनिट की वैल्यू, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो यूनिट की वैल्यू बढ़ेगी, उस टाइम पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस समय का सही इस्तेमाल करें तो आप 6 महीने में अपने टारगेट को डबल कर सकते हैं। अभी मार्केट में मंदी चल रही है, डॉलर महंगा हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो है और निवेशक डरे हुए हैं, लोगों को म्यूचुअल फंड और सिप में नुकसान हो रहा है, तो लोग वहां पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। ऐसे समय पर आप जानते हैं डर के आगे ही जीत है। आज हर निवेशक सिर्फ एक चीज ढूंढ रहा है, सेफ इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ, और यहीं पर शुरू हो जाता है आपका काम, आपका ज्ञान, आपका प्रोडक्ट और आपकी सही गाइडेंस। आप अपने क्लाइंट को समझाइए कि यूलिप एक ऐसा प्लान है जहां पर आपको इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों मिलते हैं। दोस्तों, यूलिप के बारे में आप सब जानते हैं। किस किसने अभी तक यूलिप प्लान बेचा है? कितने यूलिप प्लान बेचे हैं? कमेंट करके मुझे बताइए। अगर यूलिप प्लान आपने बेचे हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा, और यूलिप प्लान नहीं बेचे हैं तो कमेंट में नो लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊं यूलिप प्लान के बारे में, जिसमें प्रॉपर पूरा डिटेल में आपको समझाऊं, तो कमेंट में यू लिखिएगा, यू। तो मैं यूलिप प्लान के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा।
दोस्तों यूलिप प्लान में क्या होता है, यूलिप प्लान में क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट भी होता है और साथ में क्लाइंट को इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। क्या मिलता है? इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। ठीक है, तो दोनों चीजें क्लाइंट की फुलफिल हो गई। और ऐसे समय पर क्लाइंट क्या चाहता है? क्लाइंट यही चाहता है कि उसको इंश्योरेंस भी मिले और उसको इन्वेस्टमेंट भी मिले। अब दोस्तों बात आती है, सर क्लाइंट को हम समझाएं कैसे, यूलिप प्लान लेने के क्या फायदे हैं। दोस्तों कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, इन पॉइंट्स का ध्यान रखना और अपने क्लाइंट से जब भी आप मिले तो इन पॉइंट्स को जरूर अपने क्लाइंट के बारे में के साथ में डिस्कस करना। पहला है, क्लाइंट को उनकी लॉन्ग टर्म गोल्स याद दिलाएं। राइट, क्या है? लॉन्ग टर्म गोल्स याद दिलाने हैं। राइट, नोट कर लीजिए, क्या है लॉन्ग टर्म गोल। हर किसी के कुछ ना कुछ गोल होते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, चाइल्ड एजुकेशन। ठीक है, अगर बच्चा 2 साल का है तो उसको बताइए कि सर आज बच्चे की एज 2 साल है, जब बच्चा 18 साल या 20 साल का होगा तो उस टाइम पर आपको बच्चे की हायर स्टडीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। बेटी है तो बेटी की शादी के लिए, क्योंकि अगर मान के चलते हैं बेटी की एज 1 साल है, ठीक है, 25 साल पर बेटी की शादी होगी, ठीक है, तो उसको कब पैसा चाहिएगा? एक तो बच्चे की पढ़ाई पर पैसा चाहिएगा और बेटी की शादी पर पैसा चाहिएगा। ठीक है, तो बेटी की शादी के लिए आप उसको बताइए कि सर बेटी की शादी होगी तो उस टाइम पर आप बेटी की शादी के लिए भी अच्छे पैसे, अच्छे रिटर्न ले सकते हैं। इसलिए आपको इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान में जाना जरूरी है। इसके साथ साथ रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में उसको बताइए। दूसरा दोस्तों, उनको क्या बताना है? उनको पिछले 10 साल का रिटर्न दिखाना है कि आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप डील करते हैं, आपकी कंपनी ने कितने रिटर्न दिए हैं जब मार्केट गिरा हुआ था। राइट, दूसरा क्या दिखाना है? पास्ट रिटर्न दिखाने अपनी कंपनी के, पास्ट रिटर्न। ठीक है, अब मान के चलते हैं आप LIC में काम करते हैं, तो LIC के जो यूलिप प्लान्स थे, उन प्लान्स ने पिछले 10 सालों में कितना रिटर्न दिया। आपकी डायरी में, आपके बैग में एक प्रिंट आउट होना चाहिए जो आप अपने क्लाइंट को जाके दिखाएं कि सर देखिए हमारे पास ये प्लान्स थे यूलिप प्लान, इन प्लान में इतना इतना रिटर्न हमारी कंपनी ने पिछले 10 साल में दिया है। और तीसरा अपने क्लाइंट को क्या समझाना है? तीसरा अपने क्लाइंट को समझाना है कि सर समझदार लोग वही होते हैं जो मार्केट डाउन जाने पर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब मार्केट डाउन होता है तब वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर उनको ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। ठीक है, समझ आया यहां तक? अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हाँ, एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, यूलिप प्लान, जो इंश्योरेंस में यूलिप प्लान होते हैं, यूलिप प्लान में बहुत सारे चार्जेस होते हैं। मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो यूलिप प्लान है, यूलिप प्लान में कितने प्रकार के चार्जेस होते हैं। नंबर ऑफ चार्जेस लिखिए, 1, 2 यहां से लेके 7 तक कितने टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। क्या आपको पता है? यस और नो? अगर नहीं पता है तो कमेंट में चार्जेस लिखिएगा, चार्जेस। तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर बताऊंगा कि कितने प्रकार के चार्जेस होते हैं यूलिप प्लान में। अगर क्लाइंट को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो क्लाइंट के 1 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं होंगे, इनमें से पहले चार्जेस कटते हैं। क्या कटते हैं? चार्जेस डिडक्ट हो जाएंगे। समझ आया यहां तक? कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। हम किसी पॉलिसी को सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही हम आपको कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करें। ठीक है, अब हम समझते हैं कि यूलिप में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या होते हैं। पहला फायदा है दोस्तों, जब मार्केट डाउन होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती है। दूसरा फायदा है सुरक्षा और रिटर्न, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी होती है और रिटर्न भी मिलते हैं। तीसरा फायदा है दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेश, राइट, यानी कि यूलिप प्लान में आप जितने लंबे समय तक अपने यूलिप प्लान को चलाएंगे उतने ही आपको रिटर्न मिल सकते हैं। क्योंकि और हाँ, एक चीज बताना चाहता हूं, जब भी आप यूलिप प्लान में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करें, यानी कि मंथली आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहां पर आपका बैलेंस बना रहता है। ठीक है, चौथा है दोस्तों, यहां पर टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है और इसके साथ साथ आपके फंड की ग्रोथ भी होती है। और पांचवा है दोस्तों बेनिफिट कि यहां पर आप अपने फंड को स्विच भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके के फंड्स होते हैं यूलिप प्लान में, तो वो फंड्स में आप एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। कुछ स्विचेस फ्री मिलती हैं और कुछ के चार्जेस होते हैं, जैसे कुछ कंपनी 4 स्विचेस फ्री देती है, कुछ कंपनी 5 स्विचेस फ्री देती है। एक फंड से इक्विटी से आप डेथ में कर सकते हैं, बैलेंस में कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और छठा होता है दोस्तों, मार्केट क्रैश के समय बड़े लोग निवेश करते हैं, ये फायदा बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों। सातवां है लाइफ इंश्योरेंस कवर भी आपको मिलता है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ
यूलिप प्लान के बारे में जानकारी दे रहा हूं, जो LIC के पास्ट यूलिप प्लान्स थे जिन्होंने LIC में अच्छे रिटर्न दिए हैं। पहला है LIC का मनी प्लस प्लान, जो कि 2007 में LIC ने लॉन्च किया था। दूसरा प्लान है LIC मार्केट प्लस प्लान, जो कि 2006 में LIC के द्वारा लॉन्च किया गया था। तीसरा प्लान है LIC मार्केट प्लस 2 प्लान, जो कि LIC के द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया। तीसरा प्लान है दोस्तों LIC फ्यूचर प्लस प्लान, जो कि LIC ने 2005 में लॉन्च किया था, और इसके साथ साथ LIC समृद्धि प्लस प्लान, जो कि LIC ने 2011 में लॉन्च किया। और इसके बाद लेटेस्ट जो प्लान था दोस्तों LIC न्यू एंडोमेंट प्लस प्लान, जो कि 2015 में LIC के द्वारा लॉन्च किया गया। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन 5 प्लान में से आपने कोई एक प्लान सेल किया है, यस और नो, बताइए मुझे कमेंट करके। दोस्तों हमारा प्रयास है कि हम सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को टाइम टू टाइम नई नई अपडेट्स देते रहें, समय समय पर जो मार्केट की डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम आपको वही चीज समझाएं जो आप अपने क्लाइंट को जाके कन्विंस कर पाएं और अपने क्लाइंट को दे पाएं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरीके से बताते रहें तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि मुझे इस टॉपिक के बारे में ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, तो आप कमेंट करके बता दीजिए। मैं पर्सनली आपके कमेंट पढ़ता हूं और कोशिश करूंगा उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने की। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आप में से कौन कौन तैयार है इस साल MDRT COT TOT करने के लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।